नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अधिकारियों से अगस्त महीने के मध्य तक राज्य में 100% कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने का किया आह्वान। जनगणना आंकड़ों या इलेक्टोरल रोल के बजाय हेडकाउंट के आधार पर टीकाकरण लक्ष्य को हासिल करने पर दिया जोर। टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर ओलंपिक खेलों में भाग ले रहे भारतीय खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल और डीडी न्यूज अरुणाचल ने शेयर किया वीडियो संदेश। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में राजमार्ग परियोजना को गति देने के लिए पुलिस ट्रैफिक डाइवर्ट और वाहन पार्किंग पर दे रही है जोर। पुलिस अधीक्षक जिमी चीराम ने कहा, कोविड उचित व्यवहार का पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस जागरूकता और जुर्माना की नीति पर कर रही है अमल। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग से अगस्त महीने के मध्य तक राज्य में 100% कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को हासिल करने का आह्वान किया है। गुरुवार को सभी जिलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ई प्रगति के बैठक में मुख्यमंत्री ने जनगणना आंकड़ों या इलेक्टोरल रोल के बजाय कोविड टीकाकरण के लक्ष्य को हेड काउंट के आधार पर हासिल करने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मतदाता सूची या जनगणना आंकड़ों में शामिल ग्रामीण इलाकों के बहुत से लोग नगरीय इलाकों में भी रह रहे हैं। ऐसी स्थिति में इन आंकड़ों के आधार पर टीकाकरण व्यवहारिक नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार का लक्ष्य क्रेडिट और मार्केट लिंकेज के माध्यम से प्रदेश के स्व सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और इसमें जिला उपायुक्तों की भूमिका काफ़ी मायने रखती है। ई प्रगति की बैठक के दौरान मादक पदार्थों के दुरुपयोग, पेट्रोलियम और हाइड्रोकार्बन के दोहन, क्राइम एंड क्रिमिनल सिस्टम ताली सड़क परियोजना, राज्य सचिवालय और प्रदेश के कई अन्य स्थानों पर मल्टी स्टोरी पार्किंग के विकास, प्रधानमंत्री आवास योजना और मनरेगा सहित केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से लागू करने के विषय में चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा है कि शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने कहा है कि शिक्षा विभाग के इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल पर राज्य के सभी स्कूलों में तैनात शिक्षकों और अन्य कर्मियों के बारे में जरूरी जानकारी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा है कि इससे प्रदेश में बोगस टीचर से संबंधित शिकायतों का समाधान होगा। गुरुवार को संवाददाताओं को संबोधित करते हुए शिक्षा मंत्री ने कहा है कि इंटीग्रेटेड वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन में शामिल एक विशेष फीचर नो योर टीचर से राज्य के किसी भी सरकारी स्कूल में कार्यरत शिक्षक का पूरा ब्यौरा हासिल किया जा सकता है। इस अवसर पर राज्य की शिक्षा आयुक्त निहारिका राय ने बताया कि शिक्षा विभाग के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने, इसके समाधान, शिक्षकों के प्रदर्शन और ज़रूरी फीडबैक हासिल किए जा सकते हैं। फोकल पॉइंट है कि हमारे नो योर टीचर्स के बारे में हम इस पोर्टल से जानकारी पूरा मिल सकता है। आप कहीं भी रहती और पहले इस पर आपको पता होगा कि हमारे कुछ महीने पहले बोगस टीचर है बोल के बहुत सा डिस्ट्रिक्ट में हमें बहुत सा चर्चा आए। उस बोगस टीचर को हटाने के लिए इस वेबसाइट में पूरा टीचर के बायोडाटा मिलेंगे। आप इस वेबसाइट से कौन से स्कूल में कौन टीचर है और क्या सब्जेक्ट पढ़ाता है उसकी पूरा बायोडाटा मिलेगा। और इससे आप इस पोर्टल की तरफ से आपको ये भी ऑप्शन है कि आप उसमें सजेशन भी दे सकते हैं और कंप्लेंट भी कर सकते हैं कि कहीं में टीचर बोगस टीचर है या टीचर नहीं है। और इसके माध्यम से हम अपने डिपार्टमेंट पूरी टीचर को ये कर सकता है। आप इसमें देख पाएंगे कि जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, हमारे डिपार्टमेंट के सर्कुलर्स हैं, कोई इंस्ट्रक्शंस ऑर्डर्स हैं, वो तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे। इसके अलावा हम एक स्टूडेंट पोर्टल, टीचर्स पोर्टल क्रिएट करने जा रहे हैं इसमें, जिसमें आपको टीचर और स्टूडेंट से रिलेटेड भी हर इन्फॉर्मेशन आने वाले वक्त में देखने को मिलेगी। जैसे हम स्टूडेंट को ट्रैक कर पाएंगे, स्टूडेंट्स का सारा डेटा डाल पाएंगे, कभी हम उनकी रिपोर्ट कार्ड्स डालने की सोचेंगे और टीचर्स का हम लोग सारा सर्विस बुक, सारा रिकॉर्ड्स इसमें डालेंगे। जो एक चीज़ हमने इमीडिएटली इसमें की है वो ये है कि हमने नो योर टीचर करके पोर्टल इसमें एक फील्ड लॉन्च की है। तो उसमें आप कभी भी स्कूल का नाम डालें या आप टीचर का नाम डालें तो आपको उसकी सारी डिटेल्स विद फोटोग्राफ्स, कब से वो उस प्लेस ऑफ पोस्टिंग पर हैं, उनका पूरा रिकॉर्ड देखने को मिलेगा।
तो अगर किसी को ये लगता है कि कोई घोस्ट टीचर है तो आप उसके रिकॉर्ड को चेक करें, देखें कि वो एक्चुअली टीचर है कि नहीं हमारे साथ। और अगर आपको लगता है कि इस स्कूल में कौन कौन एक्चुअली टीचर्स हैं तो वो आप स्कूल का नाम डालेंगे तो आपको उनके सारे टीचर्स का डिटेल मिल जाएगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमने प्रॉक्सी टीचर्स और घोस्ट टीचर्स के इशू को रिजॉल्व करने के लिए निकाली है। इसके अलावा एक अब आप education.arunachal.gov.in पे जाकर एजुकेशन डिपार्टमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन, सब फोटोग्राफ्स, इवेंट्स के बारे में जान पाएंगे। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 35,342 नए मामले दर्ज किए गए और 38,740 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से कुल 483 रोगियों की मौत हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 4,05,000 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर 97.36% है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार अब तक देश में 42 करोड़ 34 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और पिछले 24 घंटों के दौरान 54,76,000 कोविड टीके लगाए गए। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 486 नए मामले सामने आए और 468 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान कोविड से 4 रोगी की मौत होने से राज्य में इस महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर 208 हो गई है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 4,398 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 89.70% रह गई है। गुरुवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 6,840 सैंपल एकत्रित किए गए। अरुणाचल प्रदेश में अब तक 8,08,337 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 2,41,360 टीके उपलब्ध हैं। वेस्ट कामेंग के जिला चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आरदी थोंगची ने बताया कि जिले में कोविड जांच, टीकाकरण और उचित व्यवहार के पालन को सुनिश्चित कराने पर जोर दिया जा रहा है। रिसेंट कुछ 1-2 वीक्स में स्पेशली ये बोमडिला टाउनशिप और 2 एडजॉइनिंग विलेजेस जैसे सेरा एंड पेदुंग में तो कुछ पॉजिटिविटी रेट थोड़ा ज़्यादा हुआ है इन कंपेयर टू द अर्लियर वीक्स। तो वो ऐसे स्पेसिफिक नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर जगह से निकला है, तो ये तो बहुत सारा जगह में से एक दो करके बहुत सारा काफ़ी निकला था, जिसका वजह से हमें एडमिनिस्ट्रेशन को रिकमेंड करना पड़ा कि कंटेनमेंट के लिए। कंटेनमेंट करने का रीज़न एक यही है कि आदमी बाहर नहीं निकले, घर पे रहे, सो दैट जो ट्रांसमिशन, जो वायरस का ट्रांसमिशन जो है, वो जो चेन जो है उसको ब्रेक हो जाए। इसी व्यू को लेके हम लोगों ने कंटेनमेंट के लिए रिकमेंडेशन किया और एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके ऊपर एक्ट किया है। और वैसे भी हम लोग कल एक रैंडम टेस्टिंग का एक प्लान रखा है ये बुद्धा स्टेडियम में। तो हमने कल ये जो हमारे जो पावर हाउस कॉलोनी में जिसमें 10-12 ऐसे टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 आज से शुरू हो गया है। ओपनिंग सेरेमनी को कोरोना महामारी के चलते बेहद ही सामान्य सा रखा गया था। भारत की तरफ से ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी में सिर्फ 18 ही खिलाड़ी और 6 अधिकारी मौजूद थे। ओपनिंग सेरेमनी में जापान के सम्राट नारुहितो भी शामिल हैं। टोक्यो ओलंपिक में 17 दिनों में 33 खेलों के कुल 339 इवेंट्स होंगे, जिनमें हिस्सा लेने के लिए 205 देशों से 11,000 एथलीट आए हुए हैं। दूरदर्शन और डीडी स्पोर्ट्स चैनल ओलंपिक के आयोजनों का व्यापक रूप से प्रसारण करेंगे। ये प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होंगे। डीडी स्पोर्ट्स, दूरदर्शन समाचार और डीडी इंडिया चैनल पर ओलंपिक से संबंधित प्रतिदिन विशेष कार्यक्रम भी प्रसारित किए जाएंगे। ओलंपिक में विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का डीडी स्पोर्ट्स पर प्रतिदिन सवेरे 5 बजे से शाम 7 बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल DTH और न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू किए गए चीयर फॉर इंडिया अभियान के तहत केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू, दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल और समाचार प्रमुख प्रियभांशु रंजन के नेतृत्व में डीडी न्यूज़ अरुणाचल की टीम ने एक वीडियो संदेश के जरिए ओलंपिक में हिस्सा ले रहे भारतीय खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं। चीयर फॉर इंडिया, ये है अरुणाचल का विक्ट्री पंच। Here is our victory punch. Cheer for India!
डीडी न्यूज की तरफ से भारतीय टीम को ओलंपिक्स में जीतने के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। चीयर फॉर इंडिया, ये है डीडी न्यूज का पंच। डीडी न्यूज अरुणाचल की टीम की तरफ से भारतीय खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक 2021 में शानदार प्रदर्शन करने के लिए शुभकामनाएं। चीयर फॉर इंडिया, ये है डीडी न्यूज अरुणाचल का विक्ट्री पंच। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के तहत चल रहे निर्माण कार्यों में सहयोग देते हुए पुलिस यातायात प्रबंध में लगी हुई है। पुलिस अधीक्षक जिमी चीराम ने बताया है कि चल रहे निर्माण कार्यों के चलते यातायात भीड़ को नियंत्रित करना पुलिस के लिए एक चुनौती भरा कार्य है। उन्होंने कहा है कि कोविड दिशा निर्देशों के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कराते हुए ईटानगर के विभिन्न नाकों पर तैनात पुलिसकर्मी वाहनों को निर्धारित स्थान पर पार्किंग करा रहे हैं और स्थिति के अनुसार ट्रैफिक को अन्य मार्गों पर डाइवर्ट पर परियोजना कार्य में सहयोग कर रहे हैं। करने वाला तो सुनते हुए क्यों घुस रहा है? ऐसा मत कीजिए। अभी आपका कुछ समय का बाद आपका गाड़ी अरुणाचल में आप कह सकते हैं कि बहुत सालों बाद अच्छा रोड बनने का जो एक मौका मिला है, तो हाईवे का जो पैकेज ABC चल रहा है, तो उसके तहत अभी पैकेज A का जो पार्ट है जो कि पापुनाला तक का है वनगुड़ी से, उसमें काफ़ी जगह कंस्ट्रक्शन एटलीस्ट रोड का बेसिक कंस्ट्रक्शन हो गया है। हाउएवर अभी भी जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है, जैसे चंदन नगर में 2 जगह सेकेंड ब्रिज बनना है। दूसरी बात है हमारा बैंक तिनाली जो है, बैंक तिनाली इलाके में हमारा अंडरपास जो है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो स्पेशली अंडरपास कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड में क्योंकि मेजर डाइवर्शन होता है और ये ईटानगर का मेन यू कैन से हब पॉइंट है जहाँ से सारे गाड़ियाँ एक समय मूव करती थी, तो इसीलिए इसके लिए हमने डाइवर्शन प्लानिंग करके रखा है। डाइवर्शन जो है हम इंदिरा गांधी पार्क के थ्रू भी कराते हैं और C सेक्टर के थ्रू भी करवाते हैं। तो इस तरह से कंट्रोल किया है। देन जगह जगह जहाँ पे जंक्शंस हैं वहाँ पे हमने अपने पुलिस एज वेल एज ITWs भी तैनात किए हैं जो लोगों को, पब्लिक को डायरेक्शंस दिखा देते हैं कि कहाँ से आप निकल सकते हैं। एंड डेफिनेटली इसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो हमारा ट्रैफिक कंजेशन का प्रॉब्लम है। निर्माण कार्य के दौरान ट्रैफिक कंजेशन का अलग प्रॉब्लम होता है क्योंकि लेन्स अवेलेबल नहीं होते। तो ऐसे सूरत में अभी हमने कोशिश किया है कि पार्किंग जो है रोड पे ना हो। तो जैसे ही रोड से पार्किंग आउट हो जाता है तो हमें ज़्यादा रोड स्पेस मिलता है, तो गाड़ियों को इजी गो थ्रू पैसेज मिले। तो इस तरह से ईटानगर में काफ़ी सक्सेस मिला है क्योंकि अभी रोड्स बेहतर हो गए हैं। नाहरलगुन में भी हम कोशिश कर रहे हैं और पिछले 4 दिन पहले काफ़ी जाम हुआ था और उसको हमने इमीडिएटली टैकल किया और अभी पिछले 2 दिन सिचुएशन बेहतर। पुलिस का जो एनफोर्समेंट है वो लास्ट ऑप्शन है। एक्चुअली हम चाहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन सब में हो तो फॉलो करने में आसानी हो। आज राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है। वर्ष 1927 में आज ही के दिन देश में पहली बार बम्बई स्टेशन से रेडियो पर प्रसारण किया गया था। देश की लगभग पूरी आबादी और 99% से अधिक क्षेत्र तक आकाशवाणी की पहुंच है। आकाशवाणी ने इन दशकों में असाधारण उपलब्धियां हासिल की है। इनमें कई भाषाओं में प्रसारण और सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विविधता जैसी श्रेणियों में सेवाएं शामिल है। इससे आकाशवाणी विश्व में सबसे बड़े प्रसारण संगठन में से एक बन गया है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने राष्ट्रीय प्रसारण दिवस पर लोगों को बधाई दी है। एक ट्वीट संदेश में श्री ठाकुर ने कहा है कि प्रभावी संचार एक सक्षम माध्यम है और ये नागरिकों को सशक्त बनाता है। आदी बाने कबांग ने राज्य सरकार से लोअर सियांग और ईस्ट सियांग जिले की सीमा का जल्द निर्धारण करने का अनुरोध किया है। संघ ने कोरांग सर्कल को ईस्ट सियांग जिले में ही बनाए रखने के लिए सरकार से एक आदेश जारी करने का आग्रह किया है। पासीघाट में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए आदी बाने कबांग के यूथ विंग के प्रतिनिधियों ने कहा है कि दोनों जिलों में निवास करने वाले जनजातियों के बीच सदियों से सौहार्दपूर्ण संबंध है और राज्य सरकार द्वारा त्वरित गति से सीमा के निर्धारण से विकास कार्यों के लिए अनुकूल माहौल तैयार होगा। अल्टीमेटम एग्जैक्टली क्या होगा ये तो देखिए, हम लोग ऑलरेडी अल्टीमेटम 15 डेज का दिया हुआ है ना, और गवर्नमेंट भी चाहता है कि 31 जुलाई तक ये लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट क्रिएट करने का मामला में उसको सोल्यूशन सॉल्व करेगा वो के लोग तो ये कर रहे हैं। बट देन एक्चुअली ये पहले ऐसा था 31 मार्च 2021
उसके बाद एक्सटेंशन होते गया अभी बोल रहे हैं कि 2000 जुलाई 31 2021 को। तो एक्सटेंशन आफ्टर एक्सटेंशन तो होते जा रहे हैं, तो कुछ तो सोल्यूशन नहीं ला रहे हैं। तो इसलिए हम लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अल्टीमेटम इसलिए दे रहा है कि मेन डिस्ट्रिक्ट लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट को क्रिएट नहीं करके हमारा कोरांग सर्कल को हैंग बना दिए। तो इसलिए कोरांग सर्कल को हैंग नहीं करना है। कोरांग सर्कल पहले ईस्ट सियांग में था, अभी भी होना है और आने वाला भी। अरुणाचल प्रदेश में कृषि और बागवानी के क्षेत्र में विकास की अपार संभावनाएं हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार और प्रदेश के कई गैर सरकारी संगठन किसानों को उन्नत किस्म के बागवानी के पौधे वितरित कर रहे हैं ताकि अधिक उत्पादन से उनकी आय में बढ़ोतरी हो सके। पापुमपारे जिले के ताराजोली स्थित ग्रीन गोल्ड पार्क में गुरुवार को आयोजित एक कार्यक्रम में पापुमपारे और लोअर सुबनसिरी जिले के किसानों को उन्नत किस्म के बागवानी के पौधे वितरित किए गए। इस अवसर पर करीब 10,000 ललित प्रजाति के अमरूद के पौधों का वितरण किया गया और किसानों को अच्छी आय के लिए उन्नत बागवानी के बारे में जानकारी दी गई। हमारे पास जो रिसोर्सेस है, लैंड है, तो लैंड को हम उपयोग करके आगे जा सकता है। एंड आई होप कि ये जो ग्रीन गोल्ड जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग जो काम कर रहा है, ये काइंड ऑफ एक पॉइंट होगा जहाँ से हम एक रेवोल्यूशन काइंड ऑफ एक्टिविटी शुरू कर सकता है। क्योंकि हर आदमी को एक एग्जाम्पल ज़रूरी होता है कुछ करने के लिए, और हमें एक एग्जाम्पल मिला हुआ है। हम अपने पब्लिक को जाके बताएंगे, आप जाके देखिए, ऐसा भी करके आदमी अपना लाइफ बिता रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ में आज तक कोई भी नौकरी और बिजनेस के अलावा सक्सेसफुल नहीं हुआ है। तो हमें इस चीज़ को हमें ब्रेक करना है। खेती करके भी आदमी जी सकता है। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार-बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी के बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।